सत साहेब सभी प्रेमी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। कबीर साहेब प्रेम के बारे में बताते हैं। कबीर साहेब नाम जाप के बारे में बताते हैं। कबीर साहेब विश्वास के बारे में बताते हैं और कबीर साहेब सहज भाव के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये चार अगर आपने रख लिए तो मुक्ति निश्चित है। नाम आपको मिला, अभी जो आपको नाम मिला है ये जिह्वा जाप का नाम है। ये आपको जीभ से जाप करना है। मैंने बताया कि यही आगे मनसा जाप होगा। अब जो मनसा जाप होगा उसमें और जिह्वा के जाप में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये जो फर्क है ये आपको आगे बताया जाएगा, क्योंकि जब आप जिह्वा के जाप में जब पूरी तरीके से पारंगत हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको मनसा जाप अर्थात अजपा जाप वाला जाप बताया जाएगा कि उसको कैसे करना है। अब इसमें नाम आपने ले लिया, लेकिन नाम के बाद भी साधक को बहुत से प्रश्न रहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उसने नाम ले लिया, नाम जाप शुरू कर दिया, बोले जी हो गया। ज्यादातर गुरु यही करते हैं, नाम जाप दे देते, बोले ठीक है बच्चा आओ सेवा करो और छुट्टी। साधक का मार्गदर्शन होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो मार्गदर्शन है, इस मार्गदर्शन के लिए हम लोग एक शुरू कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल वो लोग जुड़े जिन लोगों ने मेरे से नामदान लिया है, नामदान की वीडियो के माध्यम से नामदान लिया है जिन्होंने, वो सभी लोग जो हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाना। केवल वो लोग जिन्होंने नाम लिया है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो मार्गदर्शन होगा वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होगा। हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। किसी की ऐसी समस्या होगी कि जो अलग से बताई जाए तो हम अलग से भी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक समय निश्चित रहेगा कि हम केवल उसी समय में ही बात करेंगे, क्योंकि बाकी समय में मुझे भी अपनी भजन बंदगी करनी होती है। अगर आप फ़ोन करेंगे, इधर उधर व्हाट्सएप पे चैट करेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल पे जुड़ें, आपको समय बता दिया जाएगा, आप उस समय पे ही केवल आप फ़ोन करें। कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वे सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बहुत से काम भी बताए थे जो कि काम आपको करने थे। अब जब ये सब चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद फिर साधक आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की है अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे आश्रमों में भागे जाते हैं ऐसे आपको कहीं भागना पड़े। आपको घर बैठे आप अपनी साधना कर सकते हैं। तो बात है अब दूसरे स्तंभ की। दूसरा स्तंभ है प्रेम। प्रेम का मैंने बार बार बोला, प्रेम होगा सत्संग से। अभी आप लोगों को ज्ञान बहुत मिला और ये ज्ञान चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ भजन और सत्संग बहुत जरूरी है। हालांकि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है कि मैं अच्छे से गा पाऊँ, इतना सुरीला कुछ है नहीं। आधे लोग तो आप देखिएगा जब भी मैं सत्संग गाता हूँ तो आधे लोग तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए मैं कम ही गाता हूँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अपना भजन बंदगी करेंगे, क्योंकि ये जो भजन और सत्संग है यही आपके अंदर प्रेम दृढ़ करेगा, ये आपके अंदर विश्वास दृढ़ करेगा, ये आपके अंदर उस नाम के प्रति श्रद्धा को दृढ़ करेगा, और जो सहजता है आपके अंदर, जो धैर्य है, वो धैर्य आएगा। तो कबीर साहब जो हैं प्रेम के ऊपर बहुत जोर देते हैं। वो दो ही तो बातें बोलते हैं, प्रेम और विश्वास। वो क्या कहते हैं
जब प्रेम की बात आती है तो मैंने पहले भी आपको बताया है, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उसके बाद कबीर साहब और भी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। भाई प्रेम बाजार में नहीं बिकता है, ना ही ये कहीं बाग बगीचे में बोया जाता है। तो प्रेम मिलेगा कैसे? प्रेम मिलेगा सत्संग में। कबीर साहब क्या कहते हैं, प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरो नाही, नजर करो अब मेहर की मोहि मिलो गोसाई। कबीर साहब परमात्मा से प्रेम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे नाम की मुझे अब लगन लगी है, मुझे अब तुम्हारे नाम से ही प्रीत लगी है, अब मैं पल भर के लिए भी तुम्हें नहीं बिछोड़ना चाहता तुमसे। अब नजर करो, मेहर करो मेरे ऊपर, और हे मेरे मालिक अब मुझे मिलो, दीदार दो मुझे। क्योंकि साहिब क्या कहते हैं, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे स्वार्थी झूठा जग विश्वासा। कि हे भाई जीते जी ही मुक्ति की आशा रखो, मुक्त होगे तो जीते जी होगे। जो कहता है कि मरने के बाद मुक्ति है, वो तो झूठी आशा है। अरे जो जीते जी नहीं मिला वो मरने के बाद कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलता है। इसीलिए जिसने पाया जीते जी पाया, और उसके बाद प्राण छोड़ दिए। सबरी ने पाए तो जीते जी श्री राम को पाया, उसके बाद ये शरीर छोड़ दिया। मीराबाई ने पाया तो जीते जी पाया, उसके बाद उसी में समा गई। कबीर साहब हो, नानक जी हो, दादू जी हो, कोई भी हो, जिसने पाया जीते जी पाया। लेकिन उस जीते जी पाने के लिए, अपने पिया को पाने के लिए तड़पना तो पड़ता है, प्रेम तो करना पड़ता है। बिना प्रेम के आप साथ रह सकते हो, लेकिन एक दूसरे के हो नहीं सकते हो। गृहस्थ में पति पत्नी रहते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा उस परमात्मा के साथ तभी रह पाएगी जब प्रेम होगा। उससे मिले ही तब पाएगी जब प्रेम होगा। तो प्रेम ऐसी चीज है जो उस परमात्मा का साक्षात रूप है। प्रेम उस परमात्मा की कला है। जब 16 पुत्रों की बात मैंने बताई थी कि 16 कलाएं कौन सी हैं, तो उसमें एक प्रेम भी था। ये प्रेम एक इंसान को भगवान बना देता है और भगवान को इंसान बना देता है। क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके लिए भगवान के समान हो जाता है। आप उससे दूर नहीं रह सकते, आपको वो चाहिए फिर किसी भी कीमत पे। अगर इस संसार के प्रेमियों को देखोगे तो लैला मजनू, सीरी फरहाद, हीर रांझा वगैरह, ये सब सोनी महिवाल, इन सब के आपको उदाहरण मिलेंगे। ये दुनियावी जो है आशिक प्रेमी, ये वे हैं। लेकिन जो रूहानी है, जो प्रेम रूहानी होता है, उस परमात्मा के साथ होता है। ऐसा प्रेम तो मीरा करती है, ऐसा प्रेम सबरी ने किया, ऐसा प्रेम कबीर साहब ने किया, ऐसा प्रेम नानक जी ने किया, दादू जी ने किया, ऐसा प्रेम गणिका ने किया, ऐसा प्रेम अजामिल ने किया, ऐसा प्रेम धन्ना भगत ने किया, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, जिन्होंने उस परमात्मा को इंसान रूप में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसीलिए कहता हूं, ये प्रेम इंसान को भगवान बना सकता है, और ये प्रेम उस भगवान को नाम और रूप धर के इंसान बनने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि प्रेम ही है जो कि उस परमात्मा को चाहिए। इस प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ये सारा जगत सिर्फ प्रेम का ही भूखा है और कुछ नहीं। क्योंकि प्रेम में जो सुख है, जो आनंद है, वो और कहीं नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, प्रीत लगी तुम नाम की पल बिछरे नाही, नजर करो अब मेहर की मोहि मिलो गोसाई। बिरह सतावे मोह को जीव तड़पे मेरा, तुम देखन का चाव है प्रभु मिलो सवेरा।
क्या कहते हैं कि अब मुझे विरह जो है, आपसे जो बिछुड़ने का जो दुख है और जो मिलने का जो चाव है, उसका जो विरह है वो मुझे सता रहा है। ये जो तड़प है आपसे मिलने की, ये मुझे सता रही है। मेरा दिल तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तुम्हें देखने का चाव है, तुम्हें देखने की इच्छा है, इसलिए हे प्रभु अब मिलो। कब मिलो प्रभु? मिलो सवेरा। सवेरा अर्थात दिन में। दिन का अर्थ है कि जीते जी, ये जीवन है तब तक, क्योंकि रात हो गई अर्थात ये जैसे ही शरीर छोड़ दिया उसके बाद क्या लाभ? फिर तो ये राख रह जाएगी। इस राख से फिर मिलो ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो, क्योंकि राख हो गया। क्योंकि एक बार जब तक लोहा है, लोहे के अगर स्पर्श होगा पारस के साथ तो वो सोना बन सकता है, लेकिन एक बार ये लोहा अगर मिट्टी हो गया फिर उसको कितना ही भी पारस के साथ घिसो वो मिट्टी ही रहेगा। तो इसलिए जीते जी मिलो ताकि मैं तुम्हारे स्वरूप में समा सकूं। ये कबीर साहब यहां कहना चाहते हैं। नैना तरसे दरस को, नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे, दर्द बंद दीदार का निस्वासर जागे। कि तुम्हारे दर्शन को मेरी आंखें तरस रही हैं, रातों को नींद नहीं आती, पल भर भी जो है पलक नहीं लगती है। सिर्फ रोती हैं ये आंखें, तुम्हारे दीदार के लिए तड़प रही हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रही हैं। ये दर्दमंद, ये कबीर दर्द से तड़प रहा है तुम्हारे दीदार के लिए और दिन रात जाग रहा है ताकि एक पल का दीदार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आओ और मेरी आंख लग जाए। इसलिए दिन रात तुम्हारे विरह में ये कबीर जाग रहा है। जो अब के प्रीतम मिले, जो अब के प्रीतम मिले, करू निमिष न न्यारा, अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण पियारा। क्या कहते हैं कि अब की बार यदि प्रीतम मिले, अगर इस बार परमात्मा मिले तो एक क्षण भर के लिए भी उन्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। बहुत विरह सह लिया, बहुत जुदाई सह ली, लेकिन अब अगर प्रीतम मिले तो अब अलग नहीं होने दूंगा। कबीर जी कहते हैं कि अब मुझे गुरु मिला है, वो गुरु मिला है जो प्राणों से भी प्यारा है और इसने मुझको उस परमात्मा से मिलाने का वचन दिया है जो मेरा प्रीतम है। तो हे मेरे मालिक, अब मुझे सच्चा सतगुरु मिल गया है, अब तुम मुझे दीदार दो। तो यहां पर ये कबीर साहब बता रहे हैं, अब गुरु पाइया मिले प्राण प्यारा। प्राणों से प्यारे को अब मिलेंगे कबीर साहब और वो दीदार देगा, जरूर देगा। तो इसलिए मेरे भाई प्रेम में रहो, क्योंकि जो प्रेम में है वही आनंद में है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान कोई नहीं, एक इंसान है जो महान है। भक्ति कुछ भी नहीं, एक शक्ति है। कर्म कुछ भी नहीं, एक कर्तव्य है। और प्रेम कुछ भी नहीं, एक आनंद है। और ये आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको उससे, मुझसे, हर एक से प्रेम करना होगा। कोई भी ऐसा ना रह जाए जिससे आप प्रेम ना करते हो। इस संसार के हर प्राणी से, हर जीव से आपको प्रेम करना होगा, तभी आपको सच्चे अर्थ में प्रेम आपका शुद्ध माना जाएगा और सच्चे अर्थ में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीजें जो कबीर साहब ने बताई है, इनको अपने हृदय में धरिए और नाम जाप करते रहिए प्रेम के साथ। मालिक के अंदर प्रेम रखिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक आया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें केवल वही लोग जुड़े जिन्होंने नामदान लिया है। सत साहेब परमात्मा आप सभी का कल्याण करे।